इतनी खामोश क्यों? नहीं तो क्या सोच रही हो? जिस मंजिल को पाने के लिए हमने इतनी कोशिशें की, आखिर हमने उसे पा ही लिया। पाना ही था, कोई नहीं रोक पाया हमें। जो रोक सकता था उसे भी पीछे धकेल आए हो। चांदनी, इस मंजिल तक पहुंचने का तुम्हें कोई गम तो नहीं है ना? ये क्या कह रहे हो अमन? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो कुछ हमने किया, जैसे किया, गलत किया? अमन प्लीज, दोबारा कभी ऐसी बात मत कहना। अमन, तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम्हारे लिए जब मैं अपने पापा तक को वापस भेज सकती हूँ तो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अमन, अमन, तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। चांदनी, मैं जानता हूँ, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। आज तुम्हारे पत्नी बनने के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि हमेशा जीत प्यार की ही होती है। बेगम, बेगम, कहाँ हैं आप? बेगम, जी मैं यहाँ हूँ, कहिए। देखिए तो सही कौन आया है। कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम रफत बीबी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए। भाई आज तो बहुत ही मुबारक दिन है। वो तो है। रफत बीबी, आने से पहले खबर दे देती, कोई इत्तला भेज देती। भाभी जान, आपने आज तक कोई खबर भेजी जो हम भेजते? इतने दिनों से खत तक नहीं लिखा हमें। खत लिख देते तो आप आती ही नहीं। वो बात तो है भाईजान। बस अब तो हम नसरीन और अमन दोनों का निकाह करवा के ही जाएंगे। हाँ अमन, अमन। रफत बीबी, अमन वो कुआलालंपुर में है आजकल। जी हाँ वही है। ओह, फिर तो ठीक है, टेलीफोन करके उसे यहाँ पाकिस्तान में बुला लेते हैं। ये क्या कर बैठे चांदनी? अंकल, अब जो होना था वो तो हो ही गया। हमारा ना सही, कम से कम अपना तो ख्याल रखा होता। क्या ऐसी शादी निभा पाएगी वो, जहां दो धर्मों में इतनी दूरियां हैं, इतने मतभेद हैं? जिस लड़की ने प्याज और लहसुन को भी हाथ में लगाया हो, क्या वो अपना नाम बदलकर देख सकती है बकरों को कटते हुए? कभी नहीं, कभी नहीं। चांदनी को मुझसे बेहतर कौन जानता है? मेरी बच्ची है वो, मेरी बच्ची। मैं जानता हूं क्या बर्दाश्त कर सकती है, क्या नहीं। इन दो धर्मों की दराज में गिरकर कब तोड़ देगी मेरी बच्ची। बात तो धर्मों की कहाँ है, बात तो प्यार की है। चांदनी अमन से प्यार करती है। सिर्फ इतना काफी नहीं है। क्या होता है प्यार? है? शादी के बाद तो सच्चाइयां सामने आती हैं। अब मैं जानता हूं चांदनी सच्चाइयां बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये शादी नहीं है, जिद को पूरा करना है। अभी हमें तो सिर्फ इतनी दुआ करनी चाहिए कि चांदनी खुश रहे। चाहे कितनी दुआएं कर लो, चांदनी खुश नहीं हो सकती। शायद ये वो मकाम है जहां कुछ देर आराम किया जा सकता है। कोई परेशान नहीं करेगा अब हमें, ऐसा लगता है। तमाम मुश्किलात के बाद इस मकाम
तमाम मुश्किलात के बाद इस मकाम पे आए हैं, खुशियां समेटे दामन में साथ लाए। करीब आने को तय किए न जाने कितने फासले, मुड़ के पीछे देखने को भी दिल नहीं करता। कोई परेशान नहीं करेगा ऐसा लगता है। कहाँ शुरू हुआ था ये सफर, कहाँ खत्म, कहाँ शुरू हुआ था ये सफर और कहाँ खत्म। ख्याल तब भी तुम्हारा था, ख्याल अब भी तुम्हारा। फर्क है अगर तो बस इतना सा, तब तुम्हारे हाथ छूने को दिल करता था, अब हमारे हाथों में है हाथ तुम्हारा। कोई परेशान नहीं करेगा हमें ऐसा लगता है। अमन, कितने खूबसूरत हैं तुम्हारे ख्याल। तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। ऐसा लगता है तुम्हारे ख्यालों की चादर में सिमट कर सो जाऊं। इरशाद, पागल हो तुम, मैं कोई नज्म थोड़े पढ़ रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ तुमसे। शायरी के मूड में हर बात शेर जैसी लगती है। बिल्कुल पागल हूँ। कम से कम तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को एक हंसी से तो सजा दिया मैंने। देखिए, आप इस बात का ख्याल रखें कि रफत के यहाँ रहते हुए उसे अमन और उस हिंदू लड़की के बारे में कुछ भी पता ना चले। लेकिन ये बात कब तक छुपाई जा सकती है? सवाल कम करें तो बेहतर होगा। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही आपको करना है। रफत को यह बात हरगिज पता नहीं चलनी चाहिए कि अमन उस हिंदू लड़की के साथ फरार है। हम तो पहले ही समझ गए थे भाईजान। रफत, आप भाईजान, हम तो यहाँ आते ही समझ गए थे कि आप दोनों अमन के बारे में हमसे कुछ छुपा रहे हैं। पर हम तो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि अमन के ताल्लुकात एक हिंदू लड़की से। तौबा तौबा, एक हिंदू लड़की से। रफत, मैं आपको भाईजान, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, वो भी आपकी मौजूदगी में। या अल्लाह। देखिए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। भाईजान, आपने तो हमें गैर समझा ना, इसीलिए तो हमसे ये बात छुपा कर रखी। नहीं रफत, दरअसल ये बात नहीं है। पता, हम नहीं चाहते थे कि आपके यहाँ आते ही हम आपको ये सारी बातें बताएं। हंसते खेलते घर को भाईजान, ना जाने किसकी नजर लग गई। अमन ये क्या कर बैठा, हाय अल्लाह, अमन ये क्या कर बैठा। हम इन हालात से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और अब तो आप हमारे साथ हैं। खुदा अमन को माफ करे, ये अमन क्या कर बैठा भाईजान। अमन क्या कर बैठा, या अल्लाह, अमन क्या कर बैठा। जैसे दिल को पत्थर पर रखकर कुचल दिया हो। बहुत दर्द हो रहा है अन्नू, बहुत दर्द हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ अंकल। नहीं, तुम नहीं समझ सकते। तुम तब समझोगे जब एक बेटी को 21 साल तक लाड़ प्यार से बड़ा करोगे। मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया उसने, मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया। अंकल, अब इन सारी बातों को सोचकर कोई फायदा नहीं है। चांदनी और अमन ने निकाह कर लिया है। नहीं नहीं, जिस शादी को माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिला वो शादी शादी नहीं हो सकती। मुझे ये सब कहने का तो कोई हक नहीं है अंकल, और मैं भी जानता हूं कि मेरी बातें आपका दर्द कम नहीं करेंगी। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि
क्योंकि जब अपनी जिंदगी में चांदनी की हर खुशी को पूरा किया है तो एक आखिरी बार आपको हाथ पीछे नहीं करना चाहिए अंकल। यही तो कर रहा था मैं। इन हाथों से चांदनी को दुखों के रास्ते पर जाने से रोक रहा था। अंकल, जिंदगी में किसके हिस्से में क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता। अब सोचिए, अगर आपने चांदनी की शादी मुझसे की होती इन हालातों में, तो क्या चांदनी कभी भी खुश रह पाती? और हो सकता है जब मुझे सच्चाई के बारे में पता चलता शादी होने के बाद, तो मैं चांदनी की जिंदगी नर्क बना देता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और शायद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चांदनी की जिंदगी में शायद खुशियां ही हैं। नहीं, मजहब की दीवार को पार करना अभी बाकी है अन्नू। और ये दीवार ऐसी होती है जो सब लोग नहीं पार कर सकते। अंकल, जो इंसान घर की दीवार से छलांग ले ले, वो इंसान दुनिया की हर दीवार को पार कर सकता है। और उसके साथ अमन है जो उसे बेइंतहा प्यार करता है, इतना प्यार कि मुझे छोड़िए लेकिन आपको भी उसके प्यार के सामने घुटने टेकने पड़े ना। अगर आपको अभी भी ये लगता है कि चांदनी अमन के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी, तो कम से कम उसे इस बात का एहसास तो होने दीजिए। एहसास होने के बाद जिस रास्ते से चांदनी घर छोड़ के गई थी, उस रास्ते से घर लौट भी तो सकती है। भाईजान, हमें तो एक बात समझ में नहीं आती, आपके यहाँ होते हुए अमन में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि एक हिंदू लड़की के पीछे हाय हाय अपने मजहब तक को भुला बैठा। वैसे भाईजान, आपको एक बात याद होगी, आप लोग जब अमन को कुआलालंपुर भेजने की बात कर रहे थे, हमने आपको तब भी कहा था ये बात आप सही नहीं कर रहे हैं, पर तब भी हमारी किसी ने ना सुनी। आप देखिए नतीजा, सरहद के पार कदम निकल गए लड़के के। हम मानते हैं अमन को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना ही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। आप में तो बहुत सब्र है भाईजान। अमन जैसी अगर हमारी औलाद होती ना, ऐसा करने पर हम तो उसकी जान ले लेते। उसकी ना सही, कम से कम अपनी जरूर ले लेते। हम तो मान चुके थे कि अमन हमारे लिए मर चुका है और हम उसे भूल भी चुके थे। फिर क्या, आखिर खून का रिश्ता है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे से मुंह फेरने का कलेजा रखता। हम भी मजबूर हो गए। चलिए छोड़िए भाईजान, शायद खुदा को यही मंजूर होगा। वैसे जब अमन वापस लौट आए तो अब की बार उसके साथ सख्ती से पेश आइएगा। खुदा आपको दूसरा मौका नहीं देगा। हम जानते हैं। भाईजान, आपको एक मशवरा देना चाहते हैं। अमन के लौटते ही उसका निकाह कर दीजिएगा, चाहे इसके लिए उसके हाथ पैर क्यों ना बांधने पड़े। ऐसा ही होगा इस बार।
पर भाईजान लगता तो नहीं कि आप ऐसा ही कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अब तक तो रिश्ते ढूंढने शुरू कर देने चाहिए थे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब रिश्ता तय हो चुका है। अमन के वापस लौटते ही अमन का निकाह यास्मीन के साथ होगा। अपनी यास्मीन के साथ? जी हाँ, अपनी यास्मीन के साथ। क्या हुआ चांदनी? शादी की पहली रात की सुबह इतनी जल्दी हो गई? शीना, वो अमन का कहीं पता नहीं चल रहा। मैंने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तुमने देखा है क्या उसे? नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा। कहाँ गया होगा? आपा, 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 क्या हुआ परवेज? अमन का फोन था। तो मैं क्या करूं? आपा, दिल थाम के बैठिए, अमन घर वापस आ रहा है। क्या कहा परवेज? हाँ मेरा बेटा घर वापस आ रहा है? हाँ आपा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक। नसरीन, नसरीन, यास्मीन, क्या बात है फूफाजान? बेटा अमन घर लौट रहा है। क्या? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। जल्दी से नसरीन को बता दो, बुलाओ उसको। अरे सुना आपने? हाँ हाँ सर। किससे बात हुई थी उसकी? जी मुझसे। उस हिंदू लड़की का जिक्र किया था उसने? क्या उसे भी अपने साथ लेकर आ रहा है वो? जी अमन ने उस बारे में तो कुछ नहीं कहा। देखिए, वैसे भी ये वक्त इन सब बातों को सोचने का नहीं है। अहम बात तो ये है कि हमारा बच्चा, हमारी औलाद, हमारा बेटा इतने दिनों के बाद घर लौट रहा है।